गाली देता था सब यहाँ पर। हद तब हो गया जब यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद भी उनको शपथ नहीं दिलाया क्योंकि वो बंगाली थे। ऐसा हाल होगा। अभी बताइए, अगर कोई बिहार से चुनाव जीतता है उसको इसलिए शपथ नहीं दिलाया जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम मंत्री कैसे हो सकते हो, गृह मंत्री कैसे हो सकते हो, प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो, ये तो बिहार में बगावत होगी कि नहीं होगी? वही हाल हो गया यहाँ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया गया कि आओ शपथ, नहीं दिलाया सब यहाँ पे शपथ दिलाने, और न तो बंदी बना दिया, कहा कि तुम बंगाली मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। भाई ऐसे बवाल हो गया, यहाँ के लोगों के अंदर बगावत हो गई। यहाँ पर जब ये लोग बगावत की मांग करने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी गई यहाँ पर और 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। ये सब इनसे आप कभी इंसानियत की उम्मीद मत रखिएगा। ये हरामी अपने देश के नहीं हुए सब, हम लोग के क्या होंगे सब, समझ, अपने देश के नहीं हुए सब। घर में घुस घुस मार दिया सब वहां के लोगों को। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ बंदी बना लिया गया। अब यहाँ आई इंदिरा गांधी, कहीं की चोट्टा कहीं का, तुम ढेर नौटंकी करता है। तुरंत बुलाई मानेकशॉ को, सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ पूरा नाम था उनका, हमारे सेनापति थे वो। मानेकशॉ साहब कहे कि युद्ध करिए, मारिए इसको। मानेकशॉ कहे कि नहीं, युद्ध कर ही नहीं सकते, अभी हम तैयार ही नहीं है, बरसात बाद ही युद्ध होगा। क्योंकि मानेकशॉ, इनको तो आइडिया नहीं था इंदिरा गांधी को, इनको चुनाव का आइडिया, युद्ध का आइडिया तो सेनापति को था। वो कहे कि बरसात का समय है, जून का महीना, आप कैसे कर दीजिए युद्ध? कोसी नदी बाढ़ लाएगी, महानंदा बाढ़ लाएगी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आया रहेगा, पूरा बांग्लादेश दौड़ जाएगा, हम जाके मरेंगे वहां पे, नहीं लड़ेंगे। कैसा सेनापति है? कैसा सेनापति? कौन? बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कहेगी था, बताइए लड़ना कब है आपको? मानेकशॉ ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना, लड़ाई लंबी चलेगी। हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है, हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है, आप अंतर्राष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशॉ ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहां पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए, और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं, और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहाँ पर, और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहाँ शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे, और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार। बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था। अचानक से यहाँ आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूर्वी पाकिस्तान में, और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था, लेकिन उसका कमांडर भारतीय था। इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता है कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कह दो पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चला, भीगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा वो। उसका पूरा स्ट्रेटजी होती है ना। तो सेना का कमांड कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। और लड़ कौन रहा था? मुक्ति वाहिनी। इधर से नेवी लगा दिया गया, नीचे से किसे लगा दिया गया? नेवी। और नेवी इधर से जो तबाही मचाई जिसका कोई हद नहीं। और यहां लगाया गया था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो था उसी के जगह दूसरा बनाया गया, आईएनएस विक्रांत 2 है। जैसे बाहुबली, महेंद्र बाहुबली की जगह पे अमरेंद्र बाहुबली, वैसे विक्रांत। तबाही मचा दिया, और देखते देखते महज एक हफ्ता में जो पाकिस्तान की यहां आर्मी थी वो सरेंडर बोल गई। आर्मी थोड़ी चुट्टा बलात्कारी था सब, उसे मारा सब इंडियन आर्मी वाला घुस घुस के। अब मुक्ति वाहिनी वाला वो जान लिया सब ना, क्योंकि उनको देश के लिए भी लड़ाई ले रहा था, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी बदला लेता। गोल घुस घुस के मारा सब, वहां मरने के बाद भी मारा था सब मुक्ति वाहिनी वाला। मार चट्टा कहीं का पाकिस्तानी, तुम लोग बहुत बुरी तरह यहाँ पाकिस्तानी मरने लगे सब। अब यहां से पाकिस्तानी सेना रीइंफोर्समेंट के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरी, मार के जयपुर के ऊपर गिरा दिया सब। चट्टा कहीं का, कहा कि तू पगला हो गया है, ऊपर से जाएगा तुम, यहां से ऊपर जा, मार के गिरा दिया। एयरफोर्स जा नहीं सकी, पैदल आर्मी की हिम्मतें नहीं हो रही थी कि जाए यहाँ पे, हिल के जाएगा पैदल, यहाँ से बिहार बीचों में पड़ता है। लौटेबे नहीं करते लोग,
कसम से बता रहे हैं, अगर तुम एक बार कोई बिहार से जाए, हम पकड़ेंगे जिसको, हम तो नहीं लौटाएंगे। चाहे तुम यूएनओ में केस करो, जनेवा में केस करो, नहीं लौटाएंगे। स्टाफ रखेंगे, यहाँ लाइन लगाएगा वो, नहीं समझ में, आई कार्ड चेक करने में लगाएंगे यहाँ पे, सब यहाँ पे ना लौटाएगा आदमी। यहाँ पे छोटा फ्री में मिल रहा है, बंधुआ मजदूर काहे छोड़ेगा आदमी। पुरानी यादें ताजा होंगी, हमारे पूर्वज बंधुआ मजदूर रखते थे, हम गए नहीं यहाँ पर। उसके बाद उसने सोचा नेवी से लौटा जाए, तो पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली। जब पाकिस्तानी नेवी इधर से निकली, मार के धज्जी उड़ा दिया सब नेवी का, पूरी तरह से तबाह हो गया पाकिस्तानी नेवी। अब भारत के सामने जीत एकदम हाथ में आ गया था। एक हफ्ता के अंदर अंदर पाकिस्तान लग गया था कि अब हारेगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक चाल चला। उसको पता था कि इंडियन आर्मी इस साइड में ध्यान नहीं दी हुई है, और हकीकत में यहाँ एक जगह है लोनेवाला, लोंगेवाला में महज 120 फौजी तैनात थे, महज 120 फौजी। और उनके जो कमांड, जो मेजर थे, कर्नल मेजर चांदपुरी, कौन थे? मेजर चांदपुरी, महज 120 फौजियों की टुकड़ी लेकर खड़े थे। 120 फौजी मतलब बहुत कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा पोस्ट था। और उसके जस्ट पीछे जोधपुर एयरपोर्ट था। उस समय की जहाजें रात में उड़ान नहीं भर सकती थी। 1971 का जमाना बहुत पुराना था, रात में जहाजें उड़ान नहीं भर सकती थी। पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने पूरा टैंक रेजिमेंट लेके चले आए। सब टैंक आप देखे होंगे, युद्ध में होता है टैंक वगैरह, इस पे बम गोला बारूद का असर नहीं करता है, इस टाइप का रहता है टैंक। यहाँ पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट लेके चले, और 6000 फौज लेके चले आए। सोचिए 100 ठो टैंक और 6000 फौज लेके कहां चल गए सर? लोंगेवाला। और घुसे सब रात में। उनको पता था कि 100 फौजियों को निपटाने में आधा घंटा लगेगा, टैंके कचार देंगे यहाँ पर, और उसके बाद चल जाएंगे जोधपुर एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी, टैंक से मार के एयरपोर्ट तोड़ देंगे, कब्जा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ खड़े थे मेजर चांदपुरी। इनको जब खबर हुआ कि 6000 फौजी आ रहे हैं पाकिस्तानी, 6000, और पूरी टैंक रेजिमेंट है उनके साथ, तो मेजर चांदपुरी को ऊपर दिल्ली से आदेश दिया गया कि आप नहीं लड़ पाइएगा, वापस हट जाइए। उन्होंने कहा 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम लो। भाई वो सिख सरदार है, 1.25 लाख से नीचे बती नहीं करता है। समझ गए? उनका धार्मिक नारा है कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा, मतलब चिड़िया से हम बाज को लड़ा देंगे। बाज जब आसमान में उड़ता है ना, कोई चिड़िया नहीं दिखती है, भाग जाते हैं सब, खा जाता है पकड़ के वहां पे बाज। तो चिड़िया नू में बाज लड़ा, गीदड़ नू में शेर बनावा, मतलब गीदड़ को भी शेर बना सके, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब गोविंद सिंह को अगर मानते हो ना, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ऐसा होना चाहिए कि सामने 1.25 लाख की फौज खड़ी हो तो तुम पीछे नहीं हटो। ये मतलब नहीं कि आप 1.25 लाख से लड़ लीजिए, 1.25 लाख बहुत ज्यादा ही आबाद है, लेकिन मतलब ये है कि अगर तुम अकेले खड़े हो ना, 1.25 लाख की फौज भी खड़ी हो तो तुम पीछे मत लौटो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम अकेले 1.25 लाख की 6000 कौन सी मतलब होता है, एक तो मार के रद्द कर देंगे यहाँ पे मेजर चांदपुरी के सामने। लेकिन फिर भी देखिए, बहादुरी और अकलमंदी में अंतर होता। आप संख्या बल बहुत मायने रखती है युद्ध में। उनके सामने कोई समस्या था, उनके पास टैंक को उड़ाने के लिए एंटी टैंक माइंस थे, जिनकी संख्या महज 3 से 4 थी, और उसके बाद टैंकों की संख्या 100 थी। उन्होंने क्या किया ना, टिफिन जो होता है ना खाना खाने वाला, जमीन में टिफिन गाड़ दिए, और आगे थोड़ा सा 3-4 गो माइंस था, उसको बिछा दिए। आया टैंक और माइंस पे चढ़ा, उधिया गया। क्या हो गया? उधिया गया, टैंक उड़ गया। पाकिस्तानी डर गया, रे बाप रे, इंडिया वाला सब जो है सब माइंस बिछा के रखा है सर, तुम उधर से चलो। उधर से गया तो वो उधिया गया। अगवा 3-4 गो ओरिजिनल रखे थे। अब पाकिस्तानी को डर हो गया, जैसे 3-4 गो टैंक उधिया, डरा गया सभी सब, ये सब पाकिस्तानी सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि बहुत टैंक बिछा है, तो इसे पैरों से दाब उब के देखा, सका अरे बाप रे यहाँ है। अब उसके लिए वो सब बैक रीइंफोर्समेंट मंगाया सब इंजीनियरों की, और वो इंजीनियर सब टैंक को माइंस को डिफ्यूज करने लगा। इतना डरपोक था सब कि रात भर उन सब को डिफ्यूज करने में लग गया। सुबह जब रोशनी हुआ तो पता चला खाना खाने वाला टिफिन है। अब रोशनी होने के साथ भारत को एक फायदा तो भारत को एक लॉस भी था। हमारे महज 120 फौजी दिखने लगे सब कि ये तो इतनी सा है सब, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। अब पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया कि ये तो मुट्ठी भर ऐसा। अब 6000 फौज में 120